नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और इस समय की बड़ी खबर से बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में आज शाम अचानक आए तेज आंधी तूफान की वजह से पर्यटकों से भरा एक क्रूज डूब गया है। हादसा खमरिया टापू के पास हुआ। जानकारी ये कहती है कि एमपी टूरिज्म के क्रूज में 29 पर्यटक सवार थे, जिसमें से 15 लोगों को एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं अन्य पर्यटकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें, अब तक 5 शव मिलने की पुष्टि की गई है, जबकि 10 लापता है। 10 आदमी बचा है हम लोग का। 10 आदमी बचा लिया हम लोग का। मनोरुद्दीन, बंगाल से, वेस्ट बंगाल। और सीधी तस्वीरें आप इस समय हम देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, जहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा आपदा प्रबंधन की राज्य सरकार की टीमें वहां पर मौजूद हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं वहां पर। तो लगातार बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी संजय साहू लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, ताजा अपडेट बताएं। जी बिल्कुल शैलेश जी, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि बरगी बांध में नर्मदा के ऊपर बना हुआ बरगी बांध बड़ा ही खूबसूरत बांध है और उसको देखने के लिए हजारों पर्यटक जो है जबलपुर बरगी बांध आते हैं। आज बड़ा हादसा हुआ, जबकि लगभग शाम 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है और यहाँ पर क्रूज चलते हैं। एक क्रूज जो है उसमें लगभग 29 लोग सवार थे, जो कि अचानक आंधी हवा आने से वो डूब जाता है और उसमें 29 लोग सवार, जिसमें से 15 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। वहीं बात करें तो लगभग 5 लोगों को शव भी जो है वो बरामद हो चुके और 14 लोग जो हैं उनको अभी रेस्क्यू करने की बात, 9 लोग जो है उनको रेस्क्यू करने की बात की जा रही है। 9 लोग जो है वो लापता बताया जा रहा है। हालांकि इसकी एक्चुअल संख्या कितनी थी ये जानकारी जो है अभी नहीं मिल पाई। देख सकते कि ये जो वो है, क्या बोलते हैं, रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और गोताखोर लगातार अपना काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मिनिस्टर जो कि जबलपुर के हैं, राकेश सिंह, वो पहुँच चुके हैं। साथ में सांसद आतिश दुबे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। विधायक नीरज सिंह वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तमाम प्रकार के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर लगातार जो है वो रेस्क्यू होता हुआ दिखाई दे होता। और तमाम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये पुलिस प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है। ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर दिखाई दे। हालांकि हमको नजर आ रहे हैं राकेश सिंह जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सिंह जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो है जबलपुर में हुआ है। निश्चित रूप से दुखद है। शाम के 6:15 साढ़े 6 बजे की घटना है। मैं दिल्ली था, लेकिन एयरपोर्ट पे उतरने के साथ ही मुझे जानकारी मिली। मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया और सीधे हम यहाँ पर आए। इस बीच में प्रशासनिक अधिकारी सारे मौके पर आ गए थे। कलेक्टर, एसपी और हमारी टीमें, एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है। 29 लोगों में से 15 लोग करीब बच गए हैं या बचा लिए गए हैं। 4 की बॉडी मिली है, शेष अभी उनकी खोज जारी है और प्राथमिकता भी हमारी यही है कि एक बार जो मिसिंग है वो मिल जाएं। उसके बाद घटना के कारण क्या थे, किन परिस्थितियों में ये हुआ है, इन सब पे बातचीत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशीलता के साथ हर थोड़ी देर में उनके टेलीफोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है और जैसे ही ये हमारा बचाव कार्य पूरा हो जाएगा और उसके बाद घटना के कारणों के बारे में विस्तार से जांच होगी। आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश और दिए गए हैं, किस प्रकार की चीज़ें? दिशा निर्देश इस समय एक ही हैं कि लोगों को ढूंढना, बचाव कार्य पूरा करना। उसके साथ अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है कि इलाज में किसी तरह का कोई वो चाहिए तो वो भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रारंभिक रूप से जो मृतक हैं उनके लिए भी 4-4 लाख रुपए की राशि का
राहत राशि देने के लिए कहा है। तो 4-4 लाख रुपए की राहत राशि जो है मृतकों को दी गई है, ये कहते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश जी। हमारे साथ विधायक भी हैं जो कि बरगी क्षेत्र के हैं, नीरज सिंह, हम उनसे भी समझना चाहेंगे। भाई साहब, कब जानकारी मिली आपको ये घटना? लगभग मेरे पास 6:30 बजे के आसपास फ़ोन आया था, 6:15 साढ़े 6 के बीच में, और मुझे लगता है ये उस समय की ही घटना है। और उसके कुछ मिनट बाद वीडियो भी प्राप्त हुआ था, जिसके तत्काल बाद हम यहाँ आ गए थे। बताएं। घटना की कुछ आपने जानकारी ली, किस प्रकार से हुआ, क्या कोई जानकारी आई है? अभी इस पे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये तो एक निरंतर क्रूज़ के माध्यम से पर्यटन करते थे। निरंतर ये क्रूज़ चलता था और दिन में कई चक्कर ये क्रूज़ के द्वारा लगाए जाते थे। तो अभी कारण के बारे में अभी कहना जल्दी होगा। तो देख सकते हैं कि लोग जो हैं अभी इनकी प्राथमिकता जो है, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो है जो लोग लापता हैं उनका रेस्क्यू करना। और ये बड़ी बात है कि घटना जो है बहुत बड़ी है, और यहाँ पर तमाम लोग जो है की बात करें या अन्य जो अधिकारी हैं उनकी बात करें तो ये सारे यहाँ पर मौके पर नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ की अगर हम देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर, वो तमाम लोग एक ही जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि जो लापता लोग हैं उनको निकाला जाए, साथ में कई जो है उनको निकाला जाए। ऐसे तमाम लोग, हालांकि 5 लोगों की स्थिति हुई है वो भी यहाँ पर, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से किसी प्रकार का कोई बयान जो है अभी यहाँ पर नहीं आया, और कह सकते हैं कि जल्द ही इस पर कोई चीज आ सकती है। जी संजय, कुछ बड़े सवाल जो इस घटना से खड़े हुए हैं कि क्या जब वहाँ पर मौसम अगर खराब था तो क्या इतने सालों से ये जो है वो चलाया जा रहा है, ये जो क्रूज है, क्या मौसम खराब होने की वजह से किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं थे कि अगर मौसम खराब हो तो क्रूज का संचालन ना किया जाए? इस तरह के किसी की दिशा निर्देश को नजरअंदाज किया गया हो? प्रथम दृष्टि आपको अगर जो लगा हो वहां पे। आ सकती है, चूंकि मौसम खराब अचानक हुआ है। हम धौलपुर की बात करें, धौलपुर में पूर्व से कोई मौसम खराब नहीं था, ये मौसम जो है वो अचानक खराब हुआ। जब अगर हम बात करें सागर की, यहाँ की जब हम बात करते हैं, बांध तो बहुत बड़ा बांध है, तो यहाँ पर जो देखते हैं इस प्रकार की जो स्थितियां नजर आती हैं, जो देखते हैं तो एक विशाल सागर नजर आता है जहाँ पर लहरें भी जो है वो उठती हुई दिखाई देती है। हालांकि जब अगर मौसम खराब होता है या बारिश के दिन होते हैं या किसी प्रकार की बारिश होती है तो क्रूज की जो बोटिंग है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी स्थिति बनी, चूंकि ये सतत प्रक्रिया रही है, अभी तक ऐसा कोई हादसा विगत कई वर्षों से जो है क्रूज यहाँ पर चलते रहे हैं। पर्यटन का आकर्षण का केंद्र भी क्रूज बने रहे हैं और लोग उसमें सवारी करते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्रूज जो है वो यहाँ पर मतलब डूबा हुआ है और जिसमें इतना बड़ा हादसा हो गया है। जी संजय, एक मैनुअल की अगर हम बात करें, मैनुअल में 2 चीजें अनिवार्य होती है कि पहली बात, अगर इस तरह की जहां पे जगह है वहां पर गोताखोर का होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, कोई भी अगर उस क्रूज में जा रहा है, डैम में जा रहा है, तो उसे लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। क्या इन तमाम मैनुअल्स का पालन वहां पे करते हुए दिखा है? फिलहाल तो अभी जो सब जांच की बातें होंगी, चूंकि लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। और गोताखोरों की हम बात करें तो गोताखोर जो हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो तैनात रहते हैं। तमाम प्रकार की जो एहतियात होना चाहिए वो एहतियात द्वारा यहाँ पर बरता जाता है। लेकिन आज जब जो हादसा हुआ है तब क्या हालात थे, क्या स्थितियाँ थी, ये जांच का विषय होगा। पहली प्राथमिकता जो, जैसे कि हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है मिनिस्टर राकेश सिंह, उनके द्वारा ये कहा गया है। हालांकि आ रहे हैं आशीष दुबे जी, सुन सकते हैं सब जानकारी मिली शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हमारे और यहाँ आकर सरकारी अधिकारियों की बातचीत, वहीं से अधिकारियों यहाँ पहुंचे समस्त जनप्रतिनिधि भी, हम लोग यहाँ सब आगे निकलता रहे। ये आ रहे हैं कि 29 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन मुझे उसके साथ कहना पड़ रहा है 4 शव भी बरामद हुए हैं, कि 4 शव भी बरामद हुए हैं और कुछ लोग अभी मिसिंग में हैं। तो आज अभी हमारे पास इस समय जो हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग मिसिंग में हैं हम उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालें, ये प्रयास यहाँ पर चल रहे हैं। और जो 4 लोग मृत हुए हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने
अपनी ओर से उनको 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की है। भाई साहब बात करते हैं, जब भी क्रूज वगैरह या बोटिंग होती है तो उसमें लाइफ जैकेट पहने रहते हैं, उससे बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर, क्या कोई ऐसी स्थिति बनी है, कोई लापरवाही आपकी तरफ कोई संज्ञान में आया है? देखिए, अभी घटना जब घटी है उसके बाद से सभी लोग राहत और बचाव के कार्य में लगे हैं। ये आप जो भी बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच होगी। इतनी बड़ी घटना हुई है, इसकी जांच और जांच के कारणों का पता भी लगाया जाएगा और उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके बाद उसमें आगे कार्यवाही भी की जाएगी। तो देख सकते हैं कि ये तो उन जारी रहेगी, लेकिन कह सकते हैं कि अभी जो घटना घटी है, जो दर्द हुआ, वो बहुत ही बड़ा है। संजय, शुरुआती जानकारी में ये पता चल पाया है कि जो लोग क्रूज में सवार थे वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या एक ही परिवार के लोग थे? दूसरी बात, जो संचालक जो वहाँ पे क्रूज जो चला रहे थे उनकी क्या स्थिति है, क्या वो बच पाए हैं या नहीं बच पाए हैं? वो ब्रीच नहीं हो पाई है कि कौन कौन सवार था, क्या ही अभी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई पुष्टि की जा रही है। जो कहा गया है कि 15 लोगों को गया, अब उसमें चालक दल था या नहीं था, या से, या फिर ये कह सकते हैं कि वो तमाम जो 15 लोग हैं अभी जिनका वो लोग, और फिर परिवार की अगर हम करते हैं, परिवार की अगर हम जब बात करते हैं, परिवार के लोगों की हम बात करते हैं, तो कौन कौन थे, कितने परिवार के सदस्य उसमें मौजूद थे, ये तमाम जानकारी जो अभी आना से प्राथमिक प्रकार से नजर आ रही है प्रशासन की और शासन की, वो ये रेस्क्यू जो लोग बच्चे रेस्क्यू किया जाए और उन लोगों को आगे की उन लोगों को बचाने के बाद ही आगे की प्रक्रिया जो है, जांच जो है वो की जाए। जी तो संजय, लगातार हमारे सहयोगी वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, पुलिस के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, गोताखोरों की टीम मौजूद है, खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह वहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा क्षेत्र के विधायक भी मौजूद हैं, तमाम जनप्रतिनिधि लगातार मुख्यमंत्री जो है पूरे घटना को लेकर अपडेट ले रहे हैं। जो मृतक हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। और संजय, जैसा कि वहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं, अभी प्रारंभिक जाँच की सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जो दी जा रही है, प्राथमिकता ये दी जा रही है कि जो लोग वहाँ पर, जो 9 लोग अभी भी मिसिंग है, जैसे कि आपको घटना की जानकारी जो हमें मिल रही है, 29 लोग सवाल थे उसमें टोटल, और उसमें से 15 लोगों को बचाया जा चुका है, 5 लोगों के जो है उनकी मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, 9 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लगातार पहली प्राथमिकता ये दी जा रही है कि उन 9 लोगों को तलाश किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डैम है, लगातार यहाँ पे कई सालों से क्रूज़ का संचालन किया जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या किसी तरह की लापरवाही वहाँ पर जो है बरती गई है, मौसम खराब होने की जानकारी के बाद क्या क्रूज़ को जो है वो डैम में उतारा गया, या फिर क्या लाइफ जैकेट जो सपोर्ट होते हैं वो वहाँ पर थे कि नहीं। लेकिन संजय, एक बड़ा सवाल ये होता है कि वहाँ पर जो पर्यटकों के लिए मैनुअल है, उन पर्यटकों को भी क्या इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर जाने से खतरा हो सकता है? क्या उन्होंने किसी तरह की जबरदस्ती की कि हमें जाना ही है, या फिर वहाँ पर जो संचालन करते हैं क्रूज़ का, जो भी वो डिपार्टमेंट है, उनमें से किसी से अधिकारी साहब की बात हुई है? अगर बात करें शैलेश जी, जिस प्रकार की बातें जो सामने आ रही हैं उसमें यही है कि क्रूज का संचालन जो है वो कई वर्षों से हो रहा था, और ये जो थी वो लास्ट ट्रिप थी। कह सकते हैं कि 6 बजे के बाद यहाँ पर क्रूज का संचालन जो है वो बंद हो जाता है, और ये लास्ट ट्रिप थी। लोग लौट रहे थे, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की ये ट्रिप होती है जहाँ पर क्रूज जाता है, उसके बाद वापस आता है। तो क्रूज लौट रहा था और लौटते समय ये हादसा हुआ है, यही कहा जा रहा है। और अचानक लहरें जो हैं, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, इस प्रकार की लहरों का उफान जो है वो क्रूज के ऊपर आया है, ये भी कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। और उन्हीं उफान के चंद मिनटों में ही ये क्रूज जो है वो जल में समाधि ले गया है। ये बड़ी बात है, चूंकि जिन लोगों से तैरते बनता था, जो लोग जानते थे वो तो बाहर निकल आए अब, और उनके लिए तत्काल गोताखोर भी पहुंचे, वहाँ पर लोग बोट पहुंची हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें पहुंची हैं। चूँकि इस पर निगरानी जो है वो उसकी होती है
एमपी टूरिज्म वाले जो हैं वो लगातार निगरानी करते हैं और वो सतत प्रयत्नरत रहते हैं कि किसी प्रकार का कोई हादसा न हो। और उन्हीं के वजह है कि जो 15 लोग जो हैं वो उनको सकुशल निकाला गया है, बाकी लोगों का जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है और उनका रेस्क्यू भी सकुशल हो चुका है। लेकिन सवाल, हालांकि जो सवाल हैं वो सवाल तो हैं जो कि अभी अनुत्तरित हैं कि क्या उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहना था, क्या किसी प्रकार की लापरवाही जो है चालक दल द्वारा की गई, या फिर उनको ले जाया गया तो उसमें क्रूज में कोई खामी थी या कमी थी। ये तमाम प्रकार की चीज़ जो कि जांच का विषय है और इसमें जांच होना बाकी है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो लापता लोग हैं उनको निकाला जाए और उसके बाद फिर जांच की जाए। जी संजय, किसी प्रत्यक्षदर्शी से आपकी वहां पे बात हुई या फिर जिनको रेस्क्यू कर लिया गया उनमें से किसी से आपकी बात हुई है जो बता सके कि एक्चुअल में उस समय क्या हुआ था? अभी ऐसा कोई एनडीआरएफ की टीम जो है वो हमको नज़र आ रही है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी ये जो रेस्क्यू किया गया है किसने किया है वो रेस्क्यू? हमें नहीं हो जी मैं बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब अगर बात करें तो किसने किया है रेस्क्यू? जो इसका भी हमको कोई आइडिया नहीं, हम सर के साथ आए, सर अंदर गए, वहाँ गए हैं तो सर अंदर गए हुए हैं, उनसे बातचीत होना लगातार चल रही है। लेकिन संजय एक मिनट आपको हम रोकना चाह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को उस बच्ची की एक बाइट सुनाते हैं जो उस समय क्रूज में सवार थी। घटना के समय वापस लौटेंगे संजय के पास, पहले एक बार वो जो बयान सुनते हैं कि बच्ची ने आखिर वहां पर जो क्रूज में सवार थी, घटना का जो पूरा चश्मदीद ब्यौरा दे रही है प्रत्यक्षदर्शी जो है, एक बार उनका बयान सुनते हैं। पानी एकदम से, हम लोग सही से बैठे हुए थे, हवा चलने लग गई एकदम से और क्या कहते हैं तेज वेव्स आने लग गई। तो सारे उधर से गांव वाले भी कह रहे थे क्रूज वाले अंकल को कि आप साइड में लगा लो, अभी मौसम ठीक नहीं है, बट वो मान नहीं रहे थे किसी की बात। वो बीच में ले गए एकदम, बिल्कुल डैम के साइड में, उधर बीच में ही ले गए बिल्कुल, और एकदम से तेज हवा चलने लग गई और बहुत तेज पानी आने लग गया। तो हम लोग है ना ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड में आ गए क्रूज के, बहुत तेज की एकदम से बाढ़ आने लग गई और पानी भर गया क्रूज में और पूरा पानी भर के पलट गई क्रूज। तो सुना आपने संजय, आप भी सुन रहे थे, बच्ची साफ बता रही है जब मौसम खराब होने लगा, लहरें जब ऊंची उठने लगी तो इन्होंने चालक दल से कहा, क्रूज में बैठे हुए लोगों ने, कि आप जो है क्रूज को साइड में लगा ले, लेकिन वो इनकी बात को अनसुना करके क्रूज को बीच डैम में ले गया, जो शायद हादसे की वजह बनी। संजय निश्चित ही ये बात कह सकते हैं, चूँकि अभी चीज़ें जो है वो बहुत सारी सामने आना बाकी है। जिस प्रकार से जो बालिका थी उसने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ये विषय जो है वो अब जांच में भी सामने आएगा और हो सकता है जो मृतकों में कौन कौन शामिल है मिलता नहीं है, मृतकों में कौन कौन शामिल है ये बात किसी प्रकार की सामने नहीं आ पा रही है। अभी शासन प्रशासन किसी प्रकार का कोई खुलासा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जिस प्रकार की जानकारी हम लोगों के पास पहुंच रही है वो यही है कि फिलहाल जो रेस्क्यू हो रहा है, जो रेस्क्यू टीम जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाया गया है और ये तमाम लोग, चूँकि रात हो चुकी है, रात में रेस्क्यू करना पानी में बहुत कठिन होता है और यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो बात बच्ची ने कही वो कहीं ना कहीं वास्तव में महत्वपूर्ण बात है और उस बात पर आप गौर करेगा। बिल्कुल संजय, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात, 2-3 चीजें जो यहाँ पर निकल के आई हैं। पहली बात, आप खुद बता रहे हैं कि 6 बजे के बाद क्रूज का संचालन बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये हादसा हुआ है वो 6:30 के आसपास हुआ है। इसका मतलब जो है वो समय खत्म होने के बाद भी क्रूज का संचालन किया जा रहा था। दूसरी बात, जो बच्ची उस क्रूज में सवार थी वो बता रही है कि जब मौसम खराब होने लगा, लहरें उठने लगी, तो साफ तौर पर उन्होंने चालक दल को कहा कि आप क्रूज साइड में लगा ले, लेकिन उसने जो है बातों को अनसुना किया, जो शायद हादसे की वजह बनी। जो हम लोगों के पास जानकारी आ रही है, चूंकि ये लास्ट जो हम लोगों के पास जानकारी आ रही है, जो बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा, वो यही कहा जा रहा है कि ये लास्ट ट्रिप थी और वापस आ रही थी और वापस लौटते समय
ये हादसा हुआ है 6 बजे के बाद क्रूज का जो आने जाने का वो है वो बंद कर दिया जाता है। और बच्ची जिस प्रकार की बात कह रही है उसमें चालक दल की गलती जो है वो स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। और यही कहा जा सकता है कि अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करे, किस प्रकार से इसको संज्ञान में लेता है, ये तमाम प्रकार की बातें जो हैं, मुद्दे जो हैं वो ज्वलित रहेंगे। चूँकि मामला बड़ा ही गंभीर है और इस प्रकार का हादसा जो है वो मुझे लगता है कि जबलपुर में पहला हादसा है जो इस लोगों की जल समाधि हुई है। ये तमाम प्रकार की चीजें, हालांकि अभी एक चीज और पुष्टि होना इसमें बाकी है कि क्या वास्तव में 29 लोग ही सवार थे या कुछ लोग, क्या है कि जो 29 लोग एडल्ट थे उनकी टिकट तो वहाँ पर कटती है, लेकिन एक बात और जो जानकारी सामने आई कि बच्चों की जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनकी टिकट नहीं काटी जाती, तो क्या उसमें बच्चे भी शामिल थे नहीं थे। ये तमाम प्रकार की चीजें जो हैं वो अभी आना बाकी है और देखना यही होगा कि प्रशासन, शासन और तमाम प्रकार के जो जांच है वो किस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल, तमाम प्रकार की चीजें जो है वो जांच में सामने आएंगी। संजय, आप लगातार नजर बनाए रखें, पूरी घटना पर अपडेट हमें देते रहे। तो आपको बता दें, बरगी डैम में एक बड़ा हादसा हुआ है। शुरुआती जानकारी ये आई कि करीबन 40 लोग उसमें सवार थे, लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा सामने आया कि 29 लोग सवार थे। और जैसा कि संजय बता रहे हैं कि वहां पर बच्चे लोगों की जो टिकट नहीं काटी जाती है, उन बच्चों की संख्या कितनी थी ये सबसे बड़ी बात हो सकती है। 15 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। अभी भी 9 लोग जो है लापता है। 5 शव बरामद हो चुके हैं। चश्मदीद जो बच्ची जो उस क्रूज में सवार थी उसका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं चालक दल ने लापरवाही बरती। एक ओवरटाइम, जैसे कि संजय बता रहे हैं, 6 बजे आपको अगर क्रूज बंद करना है, हाँ, घटना जो हुई है वो 6:30 के आसपास हुई, तो आप जो है ओवरटाइम चला रहे थे। मौसम जो खराब हो उसकी आपने अनदेखी करी है। जो बच्ची साफ साफ तौर पर बता रही है कि जब मौसम बिगड़ने लगा, जब क्रूज जो है वो उसका संतुलन खोने लगा, तो चालक दल के लोगों को कहा गया कि क्रूज को वो साइड में लगा ले। उसके बावजूद चालक दल क्रूज को बीच में ले गया। ऐसे कई बिंदु हैं जो भी जांच के दौरान आएंगे, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता कि जो मिसिंग लोग हैं, 9 लोग हैं, जिनके अभी मतलब जो ऑफिशियली 9 लोग बताए जा रहे हैं, हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकती है, तो जो मिसिंग लोग हैं उनको बचाना पहली प्राथमिकता दी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, तमाम बचाव दल की टीम, गोताखोरों की टीम वहाँ पर मौजूद है। खुद वहाँ पर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, क्षेत्र के विधायक भी मौजूद है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री मिनट के अपडेट ले रहे हैं। अभी देखना होगा कितने लोग उसमें से और बच के निकल पाते हैं। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है जीवन इस घटना में बचाया जा सके। लगातार हम इस बुलेटिन में जो है वो इस घटना पर नज़र बनाए रखे हुए हैं।